बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 8.4। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज 8.4 है उसमें जो हमारे पास इक्वेशन है वो रेडिकल इक्वेशंस हैं। अब इन रेडिकल इक्वेशंस को किस तरह से सोल्व किया जाता है तो हम देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम अब देखते हैं एक एक्सरसाइज 8.4 में रेडिकल इक्वेशंस हैं। अब इनको किस तरह से सोल्व किया जाएगा वो देखेंगे। अब हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 7 है। तो ये हमारे पास बच्चों इक्वेशन है और अब चूंकि यहाँ पर रेडिकल साइन है और रेडिकल साइन में वेरिएबल है तो लिहाजा इस तरह की इक्वेशन को हम रेडिकल इक्वेशंस कहते हैं। तो अब इनको किस तरह सोल्व किया जाएगा वो देखेंगे और किस तरह से बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस होगी। फिर उसके बाद जो है कि हम किस तरह से जो है कि वो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे वो देखेंगे। तो हमने सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद बच्चों अगेन हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 7। बच्चों क्वेश्चन को हम खुद जितना चाहे आसान बना सकते हैं सोल्व करने के लिए। जैसे अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि x को राइट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं तो ये माइनस का x हो जाएगा, यानी कि बच्चों यहाँ पर ये क्या होगा x प्लस 5 यानी अंडर रूट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अब ये प्लस x राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि ये जो x है ये रेडिकल साइन के अंदर है यानी x प्लस 5, इससे x प्लस 5 को हम रेडिकल साइन से बाहर निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोनों तरफ बच्चों स्क्वायरिंग कर देंगे। तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पर हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग कर देंगे, यानी कि अंडर रूट एक्स प्लस 5 बच्चों इस तरह से होल स्क्वायर कर दिया हमने इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स होल स्क्वायर कर दिया इस तरह से। अब बच्चों 2 और रेडिकल साइन खत्म हो जाएगी तो हमारे पास क्या आएगा x प्लस 5 आएगा। इस तरह से रेडिकल साइन खत्म हो जाएगी इज इक्वल टू, अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला इस पर अप्लाई होगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो लिहाजा 7 माइनस एक्स है 7 a के बराबर है और x जो है कि वो b के बराबर है, यानी 7 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा हमारे पास 49। इसको हम डायरेक्टली करेंगे माइनस, अब फार्मूले का 2 होता है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 14 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये 14x हो जाएगा और ये प्लस एक्स स्क्वायर होगा इस तरह से। तो बच्चों ये काम हमने डायरेक्टली करना है। अच्छा, अब हम लाइक टर्म्स को जो है कि वो क्या कर देंगे बच्चों, अब यहाँ पे ये 14x होगा, ठीक है। तो 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर, तो लाइक टर्म्स को हम जो है कि वो कंबाइन करेंगे, यानी कि यहाँ पर बच्चों क्या है एक्स स्क्वायर है और ये माइनस 14x है और ये प्लस एक्स बच्चों राइट हैंड साइड पे आएगा तो ये भी माइनस का एक्स हो जाएगा। इस तरह से ये प्लस 49 और ये प्लस 5 बच्चों राइट हैंड साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इस तरह से बच्चों ये एक्स स्क्वायर हुआ माइनस 14x और माइनस एक्स माइनस 15x होगा, तो माइनस 15x लिखा हमने। प्लस 49 माइनस 5 बच्चों किसके बराबर होता है प्लस 44, तो ये प्लस 44 लिख दिया इस तरह से हमने इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास बच्चों क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह से सोल्व करते हैं देखते हैं। क्या ये फैक्टर मेथड से सोल्व होती है तो हम देखते हैं। अब 1 को 44 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आएगा। अब हम देखते हैं कि 11 4 जा 44 होता है और 11 और 4 15 भी बन सकता है। तो लिहाजा हम जो है कि इस तरह से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x लिखा बच्चों, 4 11 जा 44 या 11 4 जा 44, तो इस तरह से माइनस 11x होगा प्लस 44 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x से कॉमन फैक्टर हमारे पास x आएगा, x लेंगे। एक्स स्क्वायर x से डिवाइड होगा तो x आएगा बच्चों, 4x को x से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। माइनस 11x प्लस 44 बच्चों 11 कॉमन फैक्टर है तो कॉमन फैक्टर 11 लिया, 11x को 11 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा। माइनस प्लस माइनस होता है 11 4 जा 44 इज इक्वल टू 0। अब या तो बच्चों हम देख सकते हैं कि यहाँ पे x माइनस 4 है तो कॉमन फैक्टर क्या लेंगे हम x माइनस 4 और दूसरा फैक्टर क्या होगा बच्चों x माइनस 11।
तो इस तरह से हम लिखेंगे। अब यहाँ पर x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 11 है। अब या तो हमारे पास x माइनस 4 0 के बराबर होगा, या तो जो है कि वो x माइनस 11 0 के बराबर है। यानी यहाँ से हमारे पास x बच्चों किसके बराबर होगा, 4 के बराबर, और यानी या x किसके इक्वल है बच्चों, 11 के बराबर है। अब यहाँ पर x की बच्चों दो वैल्यूज आई, एक 4 आई और एक 11 आई। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन हमें गिवन है वो रेडिकल इक्वेशन है, और रेडिकल इक्वेशंस को जब बच्चों हम सोल्व करते हैं तो जो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आती है, यानी जो अननोन होता है उसकी जो वैल्यूज आती हैं, वो ज़रूरी नहीं कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर सके। तो हमें जो है कि वो चेक करना ज़रूरी होता है कि आया कि ये जो 4 है और 11 है ये इस इक्वेशन की रूट है या नहीं है। तो इसके लिए हम चेक करेंगे कि 4 या 11 जो है बच्चों हमारे पास इस इक्वेशन की रूट है या नहीं है। तो किस तरह से चेक करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे। तो हम वेरिफिकेशन लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे वेरिफिकेशन लिखा। अब मैं सबसे पहले तो x की वैल्यू 4 बच्चों इस इक्वेशन में रखता हूँ, यानी x की जगह मैं 4 रखूंगा और देखता हूँ कि इस इक्वेशन को ये x की वैल्यू 4 सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। अगर x की वैल्यू 4 जो है कि बच्चों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो इसका मतलब 4 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो 4 क्या होगी, इस इक्वेशन की रूट होगी। तो अब करके देखते हैं हम। अब देखते हैं बच्चों हम क्या करते हैं कि 4x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या रखता हूँ, 4 रखता हूँ इस इक्वेशन के अंदर। देखते हैं। अब x की जगह मैंने 4 लिखा, प्लस x की जगह बच्चों मैंने क्या लिखा, 4 लिखा, प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अब देखते हैं यहाँ पे 4 प्लस 4 और 5 बच्चों 9 होता है, और 9 का रूट हमें पता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 प्लस 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, इज इक्वल टू 7। यानी 4 प्लस 3 जो है 7 इज इक्वल टू 7। तो ये तो वेरीफाई हो गया। तो हम लिखेंगे वेरीफाइड, यानी कि x की वैल्यू 4 बच्चों इस इक्वेशन, x की वैल्यू जो 4 आई थी वो इस इक्वेशन में हमने रखी, तो हमारे पास जो है कि वेरीफाई हो गया। इसका मतलब है कि 4 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब हम x की वैल्यू 11 इस इक्वेशन में रखते हैं और देखते हैं कि 11 जो है कि वो रूट ऑफ द इक्वेशन है या नहीं है। तो अब हम लिखेंगे 4x इज इक्वल टू 11। तो x की वैल्यू 11 पर इस इक्वेशन को चेक करते हैं हम, यानी x की जगह 11 लिखूंगा, प्लस अंडर रूट x की जगह मैंने 11 लिखा, प्लस 5 लिखा, इज इक्वल टू 7। अब 11 प्लस 5 बच्चों कितना होता है, 16 होता है, 16 लिखेंगे, इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ये इक्वल नहीं है, यानी 11 प्लस 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 होता है, इज इक्वल टू 7। यानी कि 4 और 11 जो है कि हमारे पास 11 और 4 15 होता है, और 15 इज नॉट इक्वल टू 7। तो यहाँ पर ये वेरीफाई नहीं हुआ, नॉट वेरीफाइड लिखेंगे। तो लिहाजा अब ऐसी सूरत में बच्चों ये जो 11 की वैल्यू 11 रखी जब हमने x की वैल्यू इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाई, x की वैल्यू 11। तो 11 इज नॉट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो फिर क्या होगी, 11 को हम कहेंगे एक्सट्रेनस रूट कहेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा रूट होती है, ये बाहर वाली रूट होती है। तो इस x की वैल्यू 11 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो लिहाजा जो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट होगा, जो बच्चों रूट ऑफ द इक्वेशन होगी, वही हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा, सॉल्यूशन सेट होगा। यानी कि द सॉल्यूशन सेट इज, अब बच्चों सॉल्यूशन सेट क्या है हमारे पास, वो वैल्यू होगी जिसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, यानी कि x की वैल्यू 4 ने इस इक्वेशन को क्या किया था, सेटिस्फाई किया था। तो लिहाजा 4 सॉल्यूशन सेट होगा और यही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम जो है कि वो क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अब बच्चों एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडर रूट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स है, और हम जो है कि सोल्यूशन लिखेंगे और देखते हैं। हमारे पास बच्चों दोबारा अगेन हमने लिखा अंडर रूट एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे बच्चों, रेडिकल साइन से बाहर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ
साइड्स। तो दोनों साइड्स पर हम जो है कि वो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, यानी (√x-2) पर भी बच्चों होल स्क्वायर लिखेंगे। इस तरह से 8 - x पर भी होल स्क्वायर आएगा। तो दोनों तरफ ही स्क्वायरिंग की हमने इस तरह से। तो अब ये जो 2 और रेडिकल साइन कट जाएगा तो ये x-2 होगा इस तरह से बच्चों। अब ये हमारे पास a-b होल स्क्वायर वाली फॉर्म में है, तो इसका स्क्वायर करते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, -2 8 जा 16, 16 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x होगा, प्लस x स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। अब बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, x स्क्वायर -16x और बच्चों प्लस x राइट हैंड साइड पे आएगा तो ये -x हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास बच्चों ये क्या है, +64 है, और ये -2 राइट हैंड साइड पे आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास x स्क्वायर है, -16x -x -17x होगा बच्चों, और 64 और 2 66 होता है, 66 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। इस तरह से बच्चों इस इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर दिया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब जो है कि हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि 166 होगा, और हम देखते हैं कि 11 6 66 होता है, और 11 और 6 17 होता है। तो इस तरह से हम x स्क्वायर -6x -11x प्लस 66 इस तरह से लिखेंगे, और इस तरह से मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया हमने। तो अब हमारे पास बच्चों x स्क्वायर -6x है, तो कॉमन फैक्टर x होगा, x स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो x आया, 6x को x से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, -11x और प्लस 66, तो कॉमन फैक्टर 11 और 66 का 11 होता है। इस तरह से 11x को 11 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 11 6 66 इज इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं x - 6 तो कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, x - 6 एक दफा लेंगे, और ये x - 11 अदर फैक्टर होगा, यानी दूसरा फैक्टर होगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर x - 6 0 के बराबर है, या तो x - 6 0 के बराबर है, या x - 11 0 के बराबर है। अब यहाँ से x की वैल्यू आएगी 6, और यहाँ जो है कि x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 11 आएगी। अब हम जो है कि क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लिखेंगे वेरिफिकेशन, क्या ये जो x की दो वैल्यूज आई हैं, एक तो 6 आई है, एक 11 आई है, क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती, क्या ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन की यानी रूट ऑफ द इक्वेशन है या नहीं है, उसके लिए हम चेक करेंगे यानी वेरीफाई करेंगे। तो वेरिफिकेशन, यहाँ हमने वेरिफिकेशन लिखा। अब जो है कि पहले मैं x की वैल्यू 6 जो है कि बच्चों इस इक्वेशन में लिखता हूँ, तो यहाँ लिखूंगा मैं फॉर x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6 पर चेक करते हैं। तो हमारे पास ये x है, x की जगह हमने 6 लिखा, -2 यानी √6 - 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 माइनस x की जगह मैं 6 लिखूंगा, x की जगह मैंने 6 लिखा। अब ये 6 - 2 कितना होता है बच्चों, 4 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो गया, यानी √4। 8 - 6 2 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा, इज इक्वल टू 2, यानी वेरीफाई हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे वेरीफाइड। अब यहाँ पे हमने ये वेरीफाइड लिख दिया, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जब हमने 6 पुट की तो ये इस इक्वेशन को इस वैल्यू 6 ने क्या कर दिया बच्चों, सेटिस्फाई कर दिया। तो लिहाजा जो है कि x इज द यानी x की वैल्यू 6 जो है कि वो इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन है। अब जो है कि हम x की वैल्यू दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, यानी x की वैल्यू 11 जो है कि हम रखेंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में x की वैल्यू 11 रखेंगे और देखेंगे, चेक करेंगे, यानी हम जो है कि x की जगह 11 लिखा, -2 इस तरह से बच्चों, इज इक्वल टू 8 माइनस x की जगह 11 लिखेंगे, लिखा हमने। 11 - 2 बच्चों 9 होता है, 9 लिखा, इज इक्वल टू -11 और +8 -3 होता है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों, +3 होगा, इज इक्वल टू -3। अब +3 इज नॉट इक्वल टू -3, तो ये नॉट वेरीफाइड यानी वेरीफाइड नहीं हुआ, तो हम लिखेंगे नॉट वेरीफाइड।
यानी इसका मतलब ये है कि जब हमने x की वैल्यू 11 रखी इस इक्वेशन में, तो 11 ने जो है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि 11 इज नॉट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो लिहाजा जो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होगा, देयर फॉर द सोल्यूशन सेट इज द सोल्यूशन सेट इज बच्चों क्या होगा हमारे पास, ये 6 होगा। यानी जब x की वैल्यू 6 रखी थी हमने, तो ये जो है कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया था 6 ने, तो लिहाजा 6 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो सोल्यूशन सेट भी बच्चों किसका बनेगा, ये 6 आएगा सोल्यूशन सेट में। तो यही हमारे पास बच्चों क्या है, वो आंसर है। अब बच्चों हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है √7 - 5x प्लस √13 - 5x इज इक्वल टू 3√4 - 2x है। तो बच्चों हम इसको किस तरह से सोल्व करते हैं वो देखते हैं। हमने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद अगेन हम क्वेश्चन लिखेंगे 7 - 5x यानी √7 - 5x प्लस √13 - 5x इज इक्वल टू 3√4 - 2x, इस तरह से लिखा। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो हमने लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पर हम स्क्वायरिंग करेंगे। यानी कि 7 - 5x √7 - 5x प्लस √13 - 5x, और ये बच्चों होल स्क्वायर कर देंगे इस तरह से, इज इक्वल टू 3√4 - 2x 4 - 2x, ये भी हम होल स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। अब ये हमारे पास बच्चों a + b होल स्क्वायर वाली फॉर्म में है। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। तो बच्चों हमें पता है कि a + b होल स्क्वायर यानी कि a + b होल स्क्वायर जो है कि वो किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं कि ये जो a है वो बराबर है √7 - 5x के, और ये प्लस की साइन है, और ये b बराबर है √13 - 5x के। अब जहां जहां हम a देखेंगे वहां वहां हम क्या लगाएंगे, √7 - 5x, और जहां जहां हम b देखेंगे वहां क्या लगाएंगे बच्चों, √13 - 5x। तो इस तरह से बच्चों इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है कि हम देखते हैं। जैसे ये a की जगह हमने लिखा इस a की जगह हम लिखेंगे √7 - 5x, तो √7 - 5x इस तरह से लिखेंगे। अब बच्चों ये तो वैसे अच्छी तरह से आपको पता ही होगा, क्योंकि ये फार्मूला तो बहुत दफ़ा हम यूज़ करते हैं। प्लस की साइन, और ये b² जो है कि b किसके बराबर है बच्चों, √13 - 5x होल स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। फिर प्लस 2ab है, तो 2 की जगह हम +2 लिखा हमने, और a की जगह हमने दोबारा √7 - 5x लिखेंगे, √7 - 5x लिखा, और इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और इस तरह से बच्चों b जो है वो बराबर है हमारे पास √13 - 5x, तो हम लिखेंगे √13 - 5x, इस तरह से लिखेंगे, और इसको भी ब्रैकेट में इस तरह से बंद कर देंगे। अब जो है कि बच्चों हमारे पास इज इक्वल टू, अब ये 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 9 होता है, और ये 2 और रेडिकल साइन खत्म होगी तो 4 - 2x होगा, 4 - 2x, इस तरह से लिखा हमने। अब बच्चों 2 और रेडिकल साइन खत्म हुई तो हमारे पास क्या आएगा, 7 - 5x प्लस 2 और रेडिकल साइन खत्म होगी तो क्या आएगा, 13 - 5x, इस तरह से लिखेंगे, प्लस अब ये √7 - 5x है, √13 - 5x है, और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी कि अगर √a × √b है तो इसको हम √a × b भी लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो अब जो है कि हम √7 - 5x × √13 - 5x है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 × √7 - 5x × 13 - 5x, इस तरह से भी लिख सकते हैं।
इज इक्वल टू 9 4 जा कितना होता है बच्चों 36 माइनस 9 2 जा 18x हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों ये लिखा हुआ है इस तरह से। अब हम यहाँ पे 7 और 13 बच्चों 20 होता है, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे 20 को। इसी तरह से -5x -10 होगा, -10x होगा, -10x को भी राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये 2√7 - 5x इंटू 13 - 5x होगा लेफ्ट हैंड साइड पर। तो हम इस तरह से लिखते हैं 2 इंटू, अब बच्चों इसको क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 13 जा 91 होता है, 91 लिखा। 7 5 जा 35 होगा, प्लस माइनस -35 होगा, तो -35x लिखा। 5 13 जा बच्चों 65 होता है, 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65x हो जाएगा। इस तरह से माइनस माइनस प्लस होता है, 5x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25x स्क्वायर हो जाएगा। इज इक्वल टू, अब बच्चों ये 36 लिखा हमने, और ये अब 7 और 13 +20 होगा, +20 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -20 हो जाएगा। इस तरह से ये -18x है, तो -18x लिखा। अब बच्चों -5x और -5x -10x होगा, -10x राइट हैंड साइड पे जाएगा तो +10x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो है कि बच्चों लिखते हैं 2√। अब हम यहाँ देखते हैं कि बच्चों 25x स्क्वायर को हमने इस तरह से पहले लिखा, -35x -65x -100x होगा। इसी तरह से बच्चों ये क्या है +91 है, तो +91 लिखा। इज इक्वल टू, अब 36 और -20 बच्चों 16 होता है, 16 लिखेंगे। -18 + 10x -18x + 10x तो -8x होगा इस तरह से। अब जो है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास है 25x स्क्वायर -100x + 91। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन फैक्टर लेंगे। कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास 8 आएगा, 8 कॉमन फैक्टर है, तो 8 2 जा 16 माइनस 8x को 8 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, और ये अपॉन, अब ये 2 जो है बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड कर देगा इस तरह से। तो अब हमारे पास क्या होगा 25x स्क्वायर -100x + 91 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 4 जा 8। तो बच्चों ये 4 × 2 - x हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 4 जा 8 होता है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से इस रेडिकल साइन को ख़त्म करेंगे। इस रेडिकल साइन को ख़त्म करने के लिए हमें अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। अगेन स्क्वायरिंग क्यों करेंगे बच्चों, इससे पहले भी हम स्क्वायरिंग कर चुके हैं यहाँ पर, तो हम दोबारा स्क्वायरिंग करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 25x स्क्वायर -100x + 91 इस तरह से बच्चों ये हो जाएगा। तो ये होल स्क्वायर इस तरह से कर देंगे, इज इक्वल टू 4 × 2 - x होल स्क्वायर बच्चों इस तरह से कर देंगे हम। ठीक है, तो अब जो है कि अब ये रेडिकल साइन और ये 2 और रेडिकल साइन कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों 25x स्क्वायर -100x + 91 इज इक्वल टू, अब बच्चों 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 16 लिखेंगे। और ये अब a - b होल स्क्वायर यानी a - b होल स्क्वायर वाली फॉर्म में होगा बच्चों ये। तो ये होगा 4 - 4x + x स्क्वायर। तो ये हम डायरेक्टली इस तरह से कर लेते हैं। अब जो है कि बच्चों हमारे पास क्या है 25x स्क्वायर -100x + 91 इज इक्वल टू 16 4 जा 64 होता है, 64 लिखेंगे। -16 4 जा 64 होगा, 64x आ गया, प्लस 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 हो जाएगा बच्चों। 16 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x स्क्वायर होगा। अब हम लाइक टर्म्स को बच्चों क्या करेंगे कंबाइन करेंगे, यानी ये 25x स्क्वायर है,
अब ये प्लस 16x² राइट हैंड साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो -16x² हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों ये -100x है और ये -64x लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो ये बच्चों +64x हो जाएगा। इसी तरह से +91 है और ये +64 लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो -64 हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं बचा तो हम 0 लिखेंगे। अब ये 25x² -16x² तो हमारे पास क्या होगा बच्चों 9x², तो 9x² लिखा। अब जो है हम देखते हैं -100x और +64x तो हमारे पास -36x हो जाएगा और ये +91 और -64 है तो हमारे पास +27 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हम इस पूरी इक्वेशन को बच्चों हम देख सकते हैं कि 9, 36 और 27 इन तीनों टर्म्स का कॉमन फैक्टर क्या है, हमारे पास 9 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिवाइड बाय 9। अब हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9x² को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या होगा बच्चों x² होगा, माइनस 36x को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 4 जा 36 होता है, प्लस 9 3 जा 27 होगा, इज इक्वल टू 0। अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम जो है कि इसको ब्रेक डाउन करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक डाउन करते हैं तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर बच्चों x², अब 1 3 जा 3 होता है तो 1 - 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x कॉमन लेंगे, x² x से डिवाइड होगा तो x आएगा, माइनस x से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। -3x + 3 कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों 3 आएगा, 3x को 3 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, इस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इज इक्वल टू 0। इस तरह से बच्चों x - 1 इंटू x - 3 होगा हमारे पास, इज इक्वल टू 0। यानी कि बच्चों यहाँ पर हमारे पास हम देखते हैं, इसको हम यहाँ मजीद लिख लेते हैं। अगर हमारे पास x - 1 0 के बराबर है और x - 3, या तो x - 1 0 के बराबर होगा या x - 3 0 के बराबर होगा, तो हम लिखेंगे या x - 1 0 के बराबर है या x - 3 0 के बराबर है। यानी यहां से हम देखेंगे या तो x इज इक्वल टू 1 के बराबर है या x इज इक्वल टू 3 के बराबर है। तो लिहाजा हमारे पास x की दो वैल्यूज आई, एक तो 1 आई, दूसरी क्या आई 3 आई। अब हम जो है कि वेरीफाई करेंगे, ठीक है, और हम देखेंगे कि क्या ये दोनों वैल्यूज रूट ऑफ द इक्वेशन है या नहीं है। तो हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि रेडिकल इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं हम, तो इसके लिए चेक जरूरी है, यानी वेरिफिकेशन जरूरी है। तो हम यहाँ पर क्या कर लिखेंगे बच्चों, वेरीफाई करेंगे। तो हमने लिखा वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए बच्चों हम पहले x की वैल्यू यानी कि फॉर x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं बच्चों। इस इक्वेशन में हमारे पास इक्वेशन जो है कि वो क्या है 7 - 5x प्लस √13 - 5x इज इक्वल टू 3 इंटू √4 - 2x है। ठीक है बच्चों, ये 4 - 2x है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन में जो है कि हम x की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, 1 पुट करेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इस तरह से कि 7 - 5x है, x की जगह हमने 1 लिखा, √7 - 5x प्लस √13 - 5x है, x की जगह 1 लिखेंगे बच्चों हम। इस तरह से x की जगह हमने क्या लिखा 1 लिखा, और फिर उसके बाद इज इक्वल टू 3 इंटू √4 - 2 इंटू, अब बच्चों x की जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे हम। तो ये हमारे पास, अब हम देखते हैं कि 5 1 जा 5 होता है, 7 - 5 बच्चों कितना होगा 2 होगा, तो यानी √2 हो जाएगा, प्लस 5 1 जा 5, 13 - 5 8 होता है, तो 8 लिखेंगे इस तरह से, इज इक्वल टू, और यहाँ पे 2 1 जा 2 होगा, माइनस का 2 और प्लस का 4, हमारे पास बच्चों क्या आएगा 3 √2 आ जाएगा, यानी 4 - 2 कितना होगा 2 होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि √2 है, प्लस √8 जो है कि वो हमें अच्छी तरह से पता है 2 √2 के इक्वल होता है, और ये 3 √2 है। इसी तरह से अब बच्चों हम देखते हैं कि 1 + 2 यानी √2 प्लस 2 √2 किसके इक्वल होता है 3 √2 के।
इज इक्वल टू 3√2, तो ये हो गया वेरीफाइड। अब हम लिखेंगे इसके लिए वेरीफाइड। अब बच्चों यहाँ पर हमने जहाँ जहाँ, अब मैं यहाँ ऐसा करता हूँ कि फॉर एक्स की वैल्यू बच्चों 3 पुट करता हूँ, फॉर एक्स इज इक्वल टू 3। अब मैं यही इक्वेशन है मेरे पास। अब मैं जहां जहां बच्चों ये 1 लिखा हुआ इसकी जगह में ये 3 लिख देता हूं, क्योंकि इसी जगह पर x था और मैंने 1 लिखा था। अब इसी जगह पे x की वैल्यू जो है 1 की जगह में क्या लिखता हूं, 3 लिखता हूं। तो अब जो है कि हम देखते हैं कि ये हो गया बच्चों 7 माइनस 5 इंटू, अब पहले 1 रखा था, अब 3 रखेंगे बच्चों यहाँ पे, प्लस 13 -5 इंटू बच्चों 1 लिखा हुआ है तो 1 की जगह हम 3 लिखेंगे इस तरह से, इज इक्वल टू 3 अंडर रूट, इस तरह से बच्चों हम लिखेंगे। अब ये 4 माइनस 2 इंटू 1 है तो 2 इंटू 1 की जगह हमने 3 लिखा। अब हम देखते हैं कि बच्चों 5 3 जा 15 होता है, -15 और +7 क्या होगा बच्चों, -8 होगा, -8 लिखा, प्लस 5 3 जा 15, -15 और +13 है। तो 15 में से बच्चों अगर हम 13 को माइनस करें तो हमारे पास जो है कि क्या होगा बच्चों, 2 होगा, -2 होगा, यानी -15 + 13 तो -2 होगा। इस तरह से लिखेंगे, इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2 3 जा 6 -6 और +4 बच्चों -2 होगा। इस तरह से लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पे 1 होता है, 1 और 2 प्लस कर देंगे तो 3 होगा, 3 अंडर रूट -2 हो जाएगा। इस तरह से इज इक्वल टू 3 अंडर रूट -2 होगा। तो बच्चों ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो हम इसके लिए भी लिखेंगे ये वेरीफाइड है। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये भी वेरीफाई हो गया, यानी x की वैल्यू 1 रखने पर भी बच्चों जो है कि इक्वेशन वेरीफाई हो गई, और x की वैल्यू 3 रखने पर भी जो है हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। तो लिहाजा हम जो है कि कह सकते हैं द सॉल्यूशन सेट इज, क्या होगा बच्चों, x की वैल्यू 1 भी रूट ऑफ द इक्वेशन है और x की वैल्यू 3 भी जो है कि रूट ऑफ द इक्वेशन है, तो इसका सोल्यूशन सेट होगा 1,3। तो ये हमारे पास बच्चों क्या है, वो आंसर है। बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, √x+2 प्लस √x+7 इज इक्वल टू √6x + 13 है। तो हम सॉल्व करते हैं। हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद अगेन बच्चों हमने लिखा √x+2 प्लस √x+7 इज इक्वल टू √6x + 13। बस हमने अगेन जो है कि बच्चों क्वेश्चन लिखा इस तरह से। अब हम जो है कि क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो हमने लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, यानी कि √x+2 प्लस √x+7 होल स्क्वायर लिखा हमने, इज इक्वल टू √6x + 13 होल स्क्वायर। इस तरह से लिखेंगे बच्चों। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर अगेन यहाँ पर a+b होल स्क्वायर है। अब हम ये समझ चुके हैं कि a+b होल स्क्वायर वाली फॉर्म में है, तो इसका स्क्वायर करते हैं किस तरह से। तो हम देखते हैं कि √x+2 होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों इस तरह से, प्लस √x+7 होल स्क्वायर, फिर +2 इंटू √x+2 होगा बच्चों इस तरह से, इंटू √x+7, यानी कि a² प्लस b² प्लस 2a इंटू b, यानी कि x+7 इज इक्वल टू बच्चों, अब ये 2 और रेडिकल साइन कट जाएगा तो लिहाजा हमारे पास 6x + 13 होगा। इस तरह से लिखेंगे हम। अच्छा, अब 2 और रेडिकल साइन कटा तो क्या आएगा बच्चों, x+2 प्लस 2 और रेडिकल साइन कट गया तो हमारे पास x+7 होगा। इस तरह से बच्चों प्लस, अब ये 2 √x+2 और √x+7 है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 √x+2
एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7, इस तरह से लिखा हमने, इज इक्वल टू 6x प्लस 13 लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बच्चों क्या है, x है, x है, तो ये 2x हो जाएगा और 2 और 7 बच्चों 9 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या है, यानी कि प्लस 2x होगा, प्लस 2x को राइट हैंड साइड पर, और प्लस 9 होगा, प्लस 9 को भी राइट हैंड साइड पर हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7 होगा। तो हमने यूँ लिखा 2 इंटू, अब बच्चों x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से हम जो है कि x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x होगा, और 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x होगा। इसी तरह से प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 होगा। 2 7 जा 14 इज इक्वल टू बच्चों ये 6x लिखा हमने। अब देखो ये प्लस x लेफ्ट हैंड साइड पर है तो 2x हो जाएगा, 2x राइट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। इस तरह से ये प्लस 13 लिखा हमने। अब देखते हैं कि हमारे पास बच्चों प्लस 2 और प्लस 7 प्लस 9 होगा, प्लस 9 राइट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। तो अब जो है कि हमारे पास बच्चों क्या हुआ, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिखा हमने। अब ये हमारे पास प्लस 7x प्लस 2x प्लस 9x होगा, और बच्चों ये क्या होगा, प्लस 14। इस तरह से लिखेंगे, इज इक्वल टू, अब 6x माइनस 2x तो बच्चों कितना होगा, 4x होगा, प्लस 13 माइनस 9 प्लस 4 होगा। इस तरह से लिखा। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, ये अंडर रूट के अंदर आएगा, इज इक्वल टू, अब बच्चों 4 और प्लस 4 है, कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, 4x प्लस 4 का कॉमन फैक्टर 4 होगा। ये अंदर x प्लस 1 आ जाएगा अपॉन, अब बच्चों ये 2 जो है कि यहाँ नीचे आ जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। इस तरह से अब हमारे पास बच्चों ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, ये अंडर रूट में लिखेंगे इस तरह से, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, अगेन स्क्वायरिंग, पहले भी स्क्वायरिंग कर चुके हैं, हम लिखेंगे अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ताकि रेडिकल साइन खत्म हो जाए। तो हम लिखेंगे अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स पर बच्चों क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग करेंगे, यानी कि ये लिखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, ये अंडर रूट लिखा हमने इस तरह से, और ये होल स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों इस तरह से। अब ये 2 और रेडिकल साइन कट जाएगी तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू, बच्चों 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 4 लिखा, और ये हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 लिखा हमने, इज इक्वल टू ये होगा 4x स्क्वायर, 4 अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 2 जा 8x हो जाएगा, और 4 1 जा 4 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों अब हमारे पास क्या होगा, ये 4x स्क्वायर हुआ। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों ये प्लस 8x है, प्लस 9x राइट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस 9x हो जाएगा। इस तरह से बच्चों ये प्लस 4 है और प्लस 14 राइट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे बच्चों हमारे पास कुछ नहीं बचा तो वो क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से हम लिखेंगे। तो अब जो है कि हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चों 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, ये 3x स्क्वायर होगा, माइनस 9x प्लस 8x माइनस x होगा, माइनस 14 प्लस 4 माइनस 10 होगा, इज इक्वल टू 0। अब हम जो है कि देखते हैं कि मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। यहाँ पे 3 10 कितना होता है बच्चों, 30 होता है, और 6 5 भी 30 होता है, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 6x बच्चों कॉमन फैक्टर है, 3x होगा। इस तरह से हमारे पास 3x स्क्वायर 3x से डिवाइड होगा तो x आएगा, माइनस 6x को 3x से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा,
प्लस 5 - 10, 5x - 10 कॉमन फैक्टर 5 आएगा, 5 लेंगे, 5x को 5 से डिवाइड किया तो x आएगा, प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों x - 2 कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, x - 2 है, और दूसरा फैक्टर क्या होगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यानी कि बच्चों यहाँ से देखेंगे x - 2 0 के बराबर है, और यहाँ x 3x प्लस, ये बच्चों यहाँ पर हमारे पास x - 2 कॉमन फैक्टर है, और ये 3x प्लस 5 होगा, यानी कि 3x प्लस 5 जो है कि इज इक्वल टू 0 है। यानी यहाँ से बच्चों x इज इक्वल टू माइनस का 2 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस 2 होगा, यानी, और यहाँ पर बच्चों x इज इक्वल टू, अब प्लस 5 राइट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस 5 होगा, और 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। इस तरह से हमारे पास बच्चों x की दो वैल्यूज आई, एक तो 2 आई, दूसरी -5/3 आई। अब हम जो है कि x की इन दोनों वैल्यूज को पुट करके देखेंगे इक्वेशन में, और देखते हैं कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं ये दोनों वैल्यूज या नहीं करती, देखते हैं हम। तो हमारे पास जो है कि बच्चों इक्वेशन क्या है, x + 2 √x + 2 प्लस √x + 7 इज इक्वल टू √6x + 13 है। तो x की जगह जो है कि बच्चों हम पहले 2 लगाते हैं, फिर हम जो है कि x की जगह हम क्या है -5/3 लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहले वेरिफिकेशन लिखेंगे, अब वेरीफाई करते हैं। तो फॉर x इज इक्वल टू 2, फॉर x की वैल्यू जो है कि हम 2 रखते हैं, x की वैल्यू बच्चों क्या रखेंगे, 2 रखेंगे इक्वेशन में। अब ये √x + 2 है, तो x की जगह मैं 2 लिखूंगा, प्लस 2 लिखा, प्लस फिर √x + 7 है, x की जगह मैंने 2 लिखा, प्लस 7 लिख दिया, इज इक्वल टू √6x + 13 है, √6 लिखा, x की जगह 2 लिखा, और प्लस 13 लिखूंगा, इस तरह से बच्चों है। अब देखते हैं ये 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, √4 हो गया, प्लस 2 और 7 कितना होगा बच्चों, 9 होगा, तो 9 लिखेंगे इस तरह से, इज इक्वल टू 6 2 12, 12 और 13 बच्चों 25 होता है, 25 लिखा। 4 का √2 होगा, √9 बच्चों 3 होगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 कितना होगा, 5, 25 कितना होगा, 5 होगा, 2 + 3 5 होगा, इज इक्वल टू 5। तो लिहाजा बच्चों ये वेरीफाई हो गया। जब हमने x की वैल्यू 2 रखी इक्वेशन के अंदर, तो इस वैल्यू 2 ने जो है कि बच्चों क्या कर दिया, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो लिहाजा जो है कि ये वेरीफाई हो गया। तो अब हम कहेंगे 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन की रूट है। अब जो है कि हम देखते हैं फॉर x की वैल्यू बच्चों -5/3 आई थी, तो -5/3 रखते हैं, तो ये -5/3 लिखा। यानी बच्चों यहाँ जहां पर जो है कि वो 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो वहां हम जो है कि -5/3 लिख देते हैं। तो ये इस वाले 2 की जगह हम लिखेंगे -5/3 प्लस 2 अंडर रूट के अंदर, प्लस बच्चों इस 2 की जगह जो है कि हम क्या लिखेंगे, -5/3 प्लस 7 इज इक्वल टू √6 इंटू, अब बच्चों ये जो 2 की जगह हम लिखेंगे -5/3 लिखा, फिर जो है कि प्लस 13 है, 13 लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो अब जो है कि हम क्या करेंगे बच्चों, 3 2 6, 6 प्लस 6 हो जाएगा, और -5, तो बच्चों 1/3 हो जाएगा अंडर रूट, प्लस 3 7 21, 21 -5 यानी +21, और -5 कितना होगा बच्चों, 16 हो जाएगा, यानी +21 में से -5 किया हमने तो 16 हो गया, 16 √3 हो जाएगा, यानी √16/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 2 6, 2 5 10। तो बच्चों यहाँ पे 3 2 6 और 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 होगा, -10 और प्लस 13 बच्चों कितना होगा, 3 होगा, तो ये √3 हो गया। तो ये काम बच्चों इतना हमें थोड़ा डायरेक्टली करना है। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 बच्चों क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, और ये 3 जो है कि अंडर रूट के अंदर रहेगा, प्लस 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, और ये 3 अंडर रूट के अंदर रहेगा, इस तरह से, इज इक्वल टू ये √3 होगा।
तो बच्चों अब ये जो है कि √3 1/√3 प्लस 4/√3, तो ये होगा 1 + 4 कितना होगा बच्चों 5/√3 इज इक्वल टू √3। तो बच्चों ये दोनों जो है कि इक्वल नहीं हुए, तो लिहाजा नॉट वेरीफाइड लिखेंगे हम, नॉट वेरीफाइड। तो जो है कि जब हमने x की वैल्यू -5/3 रखी बच्चों इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास वेरीफाई नहीं हुआ, तो लिहाजा -5/3 जो है कि एक्सट्रेनस रूट कहलाएगी, ये रूट ऑफ द इक्वेशन नहीं कहलाएगी। तो जबकि हमने x की वैल्यू जब 2 रखी थी इक्वेशन के अंदर, तो उस वैल्यू 2 ने जो है कि वो क्या कर दिया, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, लिहाजा 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब बच्चों जो रूट ऑफ द इक्वेशन होगी सोल्यूशन सेट सिर्फ उसी का ही बनेगा, तो लिहाजा जो है कि द सोल्यूशन सेट इज द सोल्यूशन सेट इज बच्चों क्या होगा, सिर्फ ये 2 होगा, और यही आंसर है। अब बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है, √2x² + 3x + 4 प्लस √2x² + 3x + 9 इज इक्वल टू 5। तो बच्चों आप देखते हैं किस तरह से सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2x² + 3x 2x² + 3x, तो बच्चों इसको हम सपोज कर लेंगे, लेकिन हम पहले इस तरह से लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन लिखा, हमने लिखा 2x² + 3x + 4 बच्चों √2x² + 3x + 4 इज इक्वल टू बच्चों ये प्लस √2x² + 3x + 9 को बच्चों हम राइट हैंड साइड पर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, तो इस तरह से लिखेंगे 5 माइनस बच्चों ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा 2x² + 3x + 9 इस तरह से। तो अब जो है कि हम क्या करेंगे कि बच्चों अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 2x² + 3x है और 2x² + 3x है, तो हम कहेंगे लेट 2x² + 3x को बच्चों हम क्या फर्ज कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं ये t है, तो हमने इसको t फर्ज कर लिया, तो अब t 2x² + 3x 2x² + 3x की जगह हम t लिखेंगे, तो यानी हमने t लिखा और ये बच्चों क्या हो गया +4 हो गया, यानी 2x² + 3x की जगह हमने t लिखा प्लस और ये 4 लिख दिया। अंडर रूट इज इक्वल टू बच्चों अभी क्या होगा 5 माइनस और 2x² + 3x की जगह हमने t लिखा प्लस और ये प्लस की साइन है, प्लस की साइन और ये 9 लिख दिया इस तरह से। अब हम क्या करेंगे बच्चों स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पर हम स्क्वायरिंग करेंगे, यानी कि √t + 4 होल स्क्वायर किया इस तरह से इज इक्वल टू 5 माइनस √t + 9 होल स्क्वायर इस तरह से लिख दिया बच्चों हमने। अब दोनों साइड पर हमने स्क्वायरिंग कर दी, अब ये 2 और रेडिकल साइन कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों t + 4 इज इक्वल टू, अब हम देखते हैं कि बच्चों 5 का स्क्वायर क्या होता है, हमें पता है 25 होता है, -2 5 = 10 इंटू बच्चों ये a माइनस b होल स्क्वायर वाली फॉर्म में है, तो a बराबर है 5 के और b बराबर है √t + 9 के, तो 2 5 = 10 10 को √t + 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो t + 9 ही इस तरह से होगा बच्चों, और प्लस √t + 9 इस तरह से भी चलो हम लिख लेते हैं, t + 9 होल स्क्वायर इस तरह से लिख लेते हैं। तो अब ये होगा t + 4 इज इक्वल टू 25 माइनस 10 √t + 9 प्लस बच्चों अब 2 और रेडिकल साइन कट जाएगा तो ये t आ जाएगा +9। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये +t है और ये +t है, ये कैंसिल हो गया हमारे पास, इक्वल टू के दोनों तरफ सेम था हमारे पास, +t और +t कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास बच्चों क्या होगा 4 होगा, 4 लिखा हमने। अब ये 25 और 9 कितना होता है बच्चों 34, +34 लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो -34 हो जाएगा इज इक्वल टू बच्चों यहाँ क्या बचा -10 √t + 9 इस तरह से। अब -34 + 4 बच्चों -30 इज इक्वल टू, अब हम देखते हैं कि ये -10 √t + 9 होगा।
अब बच्चों 10 1 जा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंडर रूट टी प्लस 9 इज इक्वल टू 3 लिखा हमने। अब बच्चों हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, तो रेडिकल साइन खत्म करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हमने लिखा अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो इस तरह से बच्चों ये t प्लस 9 यानी अंडर रूट टी प्लस 9 होल स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे, और ये 3 होल स्क्वायर इस तरह से लिखा। तो अब जो एक है हम देखते हैं कि यहाँ पर बच्चों ये 2 और रेडिकल साइन कट जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा, t प्लस 9 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9 होता है। अब यहाँ पर बच्चों t इज इक्वल टू प्लस 9 राइट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस 9 हो जाएगा, और इस तरह से t हमारे पास किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया। तो t बच्चों क्या हुआ हमारे पास, 0। तो अब जो एक है ये जो t की वैल्यू है बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर रखेंगे। तो अब हम जो एक है देखते हैं, नाउ 2x स्क्वायर प्लस 3x, हम देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू टी, और t किसकी इक्वल है बच्चों, 0 की इक्वल है, तो 0 की इक्वल लिखा। हम यहाँ देखते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू t के बराबर है, तो लिहाजा t की वैल्यू हमने क्या रखी बच्चों, 0 रखी इसमें, 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम देखते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 3x है, तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा, x आएगा, तो x लिया। अब 2x स्क्वायर x से डिवाइड होगा तो 2x आएगा, प्लस 3x को x से डिवाइड किया तो 3 आया, इज इक्वल टू 0। अब यानी कि बच्चों ये x भी 0 के इक्वल है, और 2x प्लस 3 भी 0 के इक्वल है, तो लिहाजा x तो एक वैल्यू तो 0 आई, दूसरी वैल्यू क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू, अब ये प्लस 3 राइट हैंड साइड पे आ जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा अपॉन बच्चों, और ये 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो माइनस 3 अपॉन 2 हो जाएगी। x की दूसरी वैल्यू, एक वैल्यू तो 0 है, दूसरी वैल्यू माइनस 3 अपॉन 2 है। अब हम वेरीफाई करते हैं इक्वेशन को, x की वैल्यू 0 पर भी और x की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 2 पर भी। ठीक है, तो हम जो एक लिखेंगे वेरिफिकेशन। नाउ हियर हमने लिखा वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन लिखेंगे बच्चों, हम क्या लिखेंगे, फॉर x इज इक्वल टू, x की वैल्यू 0 पर बच्चों हम वेरीफाई करेंगे। तो x की वैल्यू 0 पे बच्चों हम इस तरह से वेरीफाई करेंगे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर ये 2x स्क्वायर प्लस 3x है, और यहाँ पर भी 2x स्क्वायर प्लस 3x है, तो मैं, और यहाँ पर प्लस 4 है, यहाँ प्लस 9 है, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि लिखता हूँ कि 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो बच्चों 2 लिखा, x स्क्वायर की जगह, x की जगह मैंने लिखा 0, x की वैल्यू पुट कर दी, और ये स्क्वायर लिखा प्लस 3 इंटू 0 कर दिया बच्चों इस तरह से, इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर बच्चों 0 आएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 0 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, इस पूरे का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर बच्चों देखते हैं कि हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x है, तो इसकी जगह मैंने लिखा 0 प्लस 4 इज इक्वल टू, अच्छा प्लस लिखेंगे बच्चों, प्लस लिखा हमने यहाँ पर, और ये क्या होगा 0 प्लस 9, 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 5। तो बच्चों 0 प्लस 4 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, प्लस 0 प्लस 9 9 होता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों 3 होगा, इज इक्वल टू 5, 2 प्लस 3 5 होता है, 5 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, ये वेरीफाई हो गया। तो हम लिखेंगे वेरीफाइड, यानी कि x की वैल्यू 0 इस इक्वेशन को बच्चों सेटिस्फाई कर देगी, तो लिहाजा जो एक है 0 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू बच्चों दूसरी क्या आई थी हमारे पास, माइनस 3 अपॉन 2 आई थी x की दूसरी वैल्यू, अब माइनस 3 अपॉन 2 रखते हैं। तो हम देखते हैं कि बच्चों यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 3x है, 2x स्क्वायर प्लस 3x है, तो यहाँ पर भी हम जो है कि पहले लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 पे वेरीफाई करके देखते हैं। तो 2x स्क्वायर, नाउ यहाँ पे हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू, अब ये 2 लिखा बच्चों,
और ये x की जगह हम -3/2 लिखेंगे, -3/2 होल स्क्वायर कर दिया, +3 इंटू एक्स की जगह हम लिखेंगे -3/2, इस तरह से लिखा हमने, इज इक्वल टू बच्चों 2 इंटू -3 का स्क्वायर कितना होगा +9, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस माइनस माइनस होता है 3 3 जा 9/2 हो जाएगा बच्चों, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 9/2 माइनस 9/2। इस तरह से बच्चों हमारे पास जो है कि 2x² प्लस 3x किसके इक्वल है बच्चों 9/2 माइनस 9/2। तो अब जो है कि हम यहाँ जो है 2x² प्लस 3x की जगह हम लिखेंगे 9/2 माइनस 9/2 प्लस 4 अंडर रूट के अंदर इज इक्वल टू नहीं है प्लस है, और ये 2x² प्लस 3x की जगह हम लिखेंगे 9/2 प्लस माइनस 9/2 लिखेंगे बच्चों, यानी 2x² प्लस 3x की जगह 9/2 माइनस 9/2 लिखेंगे, और ये प्लस 9 होगा इज इक्वल टू 5 लिखा हमने। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 5 लिखा हमने। अब जो है कि हम देखते हैं कि +9/2 माइनस 9/2 कैंसिल हुआ तो 4 आएगा, तो अंडर रूट 4 जो है कि हमारे पास 2 के बराबर है, प्लस 9 माइनस 9/2 प्लस 9/2 0 रिजल्ट आएगा, 0 प्लस 9 9 होता है, 9 का स्क्वायर रूट बच्चों 3 होगा, इज इक्वल टू 5 है, 5 लिखा तो 5 इज इक्वल टू 5 होगा। तो लिहाजा ये भी क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, यानी कि x की वैल्यू बच्चों -3/2 रखी इस इक्वेशन में, तो तब भी हमारे पास जो है कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया -3/2 ने। तो लिहाजा जो है कि x की वैल्यू -3/2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब जो है कि हम कहेंगे द सोल्यूशन सेट इज, लिहाजा द सोल्यूशन सेट इज बच्चों क्या होगा हम देखते हैं, द सॉल्यूशन सेट इज क्या होगा बच्चों 0 भी होगा, यानी कि x की वैल्यू जो है 0 भी होगी और x की वैल्यू -3/2 भी होगी, दोनों ही इन दोनों वैल्यूज ने क्या किया है इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। तो 0, -3/2 या -3/2, 0 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बच्चों क्या है वो आंसर है। अब जो है हमारे पास बच्चों एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 का। √y² माइनस 3y प्लस 36 माइनस √y² माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 3 है। तो बच्चों हमने सॉल्यूशन लिखा, ये क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे कि √y² माइनस 3y प्लस 36 ये अंडर रूट में लिखा हमने, और बच्चों -√y² माइनस 3y प्लस 9 को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस y² माइनस 3y प्लस 9 होगा इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा स्क्वायरिंग नहीं, अब मैं क्या करूंगा y² माइनस 3y, यहाँ पर भी y² माइनस 3y है, तो मैं लिखूंगा लेट y² माइनस 3y इज इक्वल टू, मैं फर्ज कर लेता हूँ t। ठीक है, तो y² माइनस 3y, y² माइनस 3y की जगह मैं t लिखूंगा, तो ये t प्लस 36 हो जाएगा, यानी √t प्लस 36 इज इक्वल टू 3 प्लस और y² माइनस 3y बच्चों किसके इक्वल होगा t, और ये प्लस 9। अब नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मैं क्या करूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पर स्क्वायरिंग करूंगा, तो ये t प्लस 36 √t प्लस 36 होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 3 प्लस √t प्लस 9 होल स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। अब बच्चों 2 और रेडिकल साइन कट जाएगी, तो ये t प्लस 36 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 3 जा 6, 6 को √t प्लस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू टी प्लस √t प्लस 9 हो जाएगा, प्लस
अंडर रूट टी प्लस 9 बच्चों होल स्क्वायर, इस तरह से लिख देंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि 2 और रेडिकल साइन कट जाएगी यहाँ पे, यानी कि टी प्लस 36। अगर इसको डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी टी प्लस 9 आ सकता है, तो इस तरह से करना चाहो तो कर सकते हो इसको, वरना तो जो है कि इस तरह से भी इनडायरेक्टली भी हम देख सकते हैं 6 अंडर रूट टी प्लस 9 प्लस, अब 2 और रेडिकल साइन कट जाएगा तो ये टी प्लस 9 हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं बच्चों इक्वल टू के राइट साइड पर भी प्लस टी है, लेफ्ट साइड पर भी प्लस टी है। अब बच्चों ये प्लस टी लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊंगा तो माइनस टी, तो प्लस टी माइनस टी कट जाएगा, तो इसको इसी जगह पे हम काट सकते हैं। अब हम देख सकते हैं 9 और 9 बच्चों कितना होता है 18, 18 प्लस 18 होगा, प्लस 18 लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो ये माइनस 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 6 अंडर रूट टी प्लस 9। अब बच्चों 36 माइनस 18 कितना होता है 18 होता है, 18 लिखेंगे अपॉन बच्चों क्या हो जाएगा, ये 6 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू टी प्लस 9 हो जाएगा, अंडर रूट टी प्लस 9 हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों 3 इज इक्वल टू अंडर रूट टी प्लस 9 या अंडर रूट टी प्लस 9 इज इक्वल टू 3 होगा बच्चों, इस तरह से लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे ना, स्क्वायरिंग ऑन अगेन, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब हम लिखेंगे अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पर स्क्वायरिंग करेंगे, यानी टी प्लस 9 अंडर रूट टी प्लस 9 होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 पर भी क्या होगा बच्चों स्क्वायर होगा। तो अब हम देख सकते हैं 2 रेडिकल साइन कटा तो टी प्लस 9 हुआ, और 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 9 होगा। तो इस तरह से ये टी इज इक्वल टू 9 प्लस 9 माइनस 9 हो जाएगा, तो ये टी की वैल्यू क्या आई 0 आई बच्चों यहाँ पे। अब टी की वैल्यू 0 जो है कि हम यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, तो हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो हम देखते हैं कि हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 0 होगा। तो अब जो है कि हम बच्चों यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं, यानी कि मैं दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ इस जगह पर वाई स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो अब हमने यहाँ पे y कॉमन लेंगे, तो वाई स्क्वायर वाई से डिवाइड होगा तो y आएगा, माइनस 3y वाई से डिवाइड हुआ तो 3 आया, इज इक्वल टू 0। यानी y या तो y 0 के बराबर है या y माइनस 3 0 के इक्वल है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे और y इज इक्वल टू माइनस का 3 राइट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस 3। तो y की बच्चों 2 वैल्यूज आई हमारे पास, यानी इस इक्वेशन में जो y था उसकी 2 वैल्यूज आई, एक तो 0 आई दूसरी 3 आई। अब हम देखते हैं कि दीज 2 वैल्यूज ऑफ y रूट ऑफ द इक्वेशन है या नहीं है, ये हम चेक करते हैं। इसके लिए हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, फॉर y इज इक्वल टू 0, तो हम पहले y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फॉर y इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 3y, वाई स्क्वायर माइनस 3y, तो मैं इस तरह से ले लेता हूँ आसानी के लिए, y माइनस 3y, y की वैल्यू पे 0 रखता हूँ, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 ही होगा, माइनस 3 इंटू 0 0 होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। तो यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 3y की जगह मैं क्या लिखूंगा 0 लिखूंगा, प्लस 36 लिखा, इज अच्छा माइनस लिखा, और वाई स्क्वायर माइनस 3y की जगह मैंने क्या लिखा 0 लिखा, और बच्चों प्लस 9 लिखा, इज इक्वल टू 3। अब 36 का स्क्वायर रूट 0 प्लस 36 होता है, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों 6 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, इज इक्वल टू 3, यानी 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3 होगा। तो इस तरह से बच्चों ये वेरीफाई हो गया, हम लिखेंगे वेरीफाइड, यानी कि y की वैल्यू 0 पुट की हमने इस इक्वेशन में, तो हमारे पास जो है कि इस y की इस वैल्यू ने इक्वेशन को क्या कर दिया सेटिस्फाई कर दिया। अब हम जो है कि y की वैल्यू बच्चों 3 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो हम देखते हैं कि फॉर y इज इक्वल टू 3, तो हम यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 3y, वाई स्क्वायर माइनस 3y, तो हम यहाँ पर जो है कि इस तरह से लिख लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू,
अब जो है कि y की वैल्यू 3 पुट करते हैं, y की जगह हमने 3 लिखा, स्क्वायर किया, -3 y की जगह 3 लिखेंगे, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 9 होता है, और 3 3 जा 9 होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। तो इस तरह से वाई स्क्वायर माइनस 3y बच्चों किसकी इक्वल हो गया, 0 की इक्वल हो गया, यानी कि जब वैल्यू हमने y की जगह 3 पुट की थी हमने। तो अब जो है कि इस वाई स्क्वायर माइनस 3y की जगह बच्चों क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा, प्लस 36 लिखा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y की जगह बच्चों में क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा, प्लस 9 लिखा, इज इक्वल टू 3 लिख दिया। यानी कि 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, 6 होता है, माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, 3 होता है, इज इक्वल टू 3। तो यानी 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 किसके बराबर है, 3 के बराबर, 3 इज इक्वल टू 3। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये वेरीफाई हो गया, तो हम लिखेंगे वेरीफाइड। तो अब जो है कि बच्चों y की वैल्यू 0 रखने पर भी वेरीफाई हो गया, y की वैल्यू 3 रखने पर भी बच्चों ये इक्वेशन जो है कि वो क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। तो लिहाजा जो है कि हम कहेंगे द सॉल्यूशन सेट इज द सॉल्यूशन सेट इज, तो ये दोनों जब बच्चों जो वैल्यूज सेटिस्फाई करती हैं इक्वेशन को, वो वैल्यूज जो है कि रूट ऑफ द इक्वेशन कहलाती है, और जो रूट ऑफ द इक्वेशंस कहलाएंगी, जो बच्चों जो इक्वेशन की रूट होगी सॉल्यूशन सेट सिर्फ उसी का ही बनेगा, यानी कि y की वैल्यू 0 रूट ऑफ द इक्वेशन है, y की वैल्यू 3 रूट ऑफ द इक्वेशन है, तो इसका मतलब है 0,3 जो है कि बच्चों सॉल्यूशन सेट बनेगा इसका, और यही जो है कि वो हमारे पास क्या है, वो आंसर है। तो इस तरह से बच्चों हमने एक्सरसाइज 8.4 के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए।